देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने बैक टू बैक उपस्थित हूँ। 16.3 को लेकर के प्रश्नावली हमारी चेंज होगी। 16.3 अब की बार चल रही है, 16.1 हुई है, 2 हुई है, तीसरी चल रही है। और प्रॉब्लम मुझे पता है रहेगी जरूर, और उसको शेयर कर लेना है। आपको देखना है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम उसको नोट कर लेना है, बाद में हम शेयर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं उतने क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए। 16.3 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर शंकु आ रहा है। यह हमारे पास आएगा शंकु। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे ना, 10 में से जैसे मान लो 6 या ऐसे क्वेश्चन तो आप करेंगे, 6-7। हो सकता है आप अच्छा प्रयास करके 8 पहुंच जाएं, हो सकता है 9 पर पहुंच जाएं आप, और हो सकता है कि आप 10 भी कर लें। तो ये तो देखो दिमाग का अपना अपना खेल है, अपना अपना दिमाग का है इस्तेमाल है। कैसी मेहनत आप करते हैं, जैसी मेहनत करते हैं वैसी सफलता आपको मिलेगी। तो देखो शंकु के अंदर मैंने बताया था आपको, शंकु आपका ऐसे होता है, ये शंकु है आपका, ठीक है। वही शंकु का आधार इसको बोलते हैं। क्षेत्रफल इसका पाई स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ये जो आपको दे रखा है इसको बोलते हैं ढालू लंबाई L। यहाँ पर आपकी होती है शंकु की हाइट H, यहाँ से होती है आपकी त्रिज्या R, और क्षेत्रफल इसका पाई स्क्वायर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो मैंने बताया था जब भी आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को और पाई आर एल को जोड़ेंगे, तो हमारे पास उत्तर निकल के आता है पाई आर कॉमन आता है इंटू आर प्लस एल हो जाता है। इसे कहेंगे हम बेलन का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्न कुछ आसान से होंगे, जैसे एक बेलन है, एक शंकु है, उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। तो सवाल करने से पहले आप एक बात नोट कर लें, जो भी सूत्र आप लगाना चाहते हैं, जैसे आप पाई आर एल लगाना चाहते हैं या आप पाई आर स्क्वायर लगाना चाहते हैं, आधार का क्षेत्रफल पूछ लिया, आपसे पूछा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे। जैसे मान लो आपको वक्र पृष्ठीय पूछा है पाई आर एल, तो प्रश्न में ध्यान रखना आर का मान होना चाहिए, एल का मान होना चाहिए। यदि आर का मान है और एल का मान नहीं है तो एल ज्ञात करने के लिए हमें एक हाइट का मान भी दिया जाएगा इसके अंदर। शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऐसे मिलेगा, क्योंकि 2 चीजें गायब रहती है, एक ढूंढना पड़ता है, 2 गायब रहती है, एक ढूंढना पड़ता है। तो हम जैसे ही यहाँ पर एल का मान निकालें, कभी एल की जरूरत पड़ती है तो मैंने बताया था आपको पहले सूत्रों में, आपको पता है, आपको विदित है कि एल का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार आप एल का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था उस दिन आपको, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90, ये एक समकोण ट्राइंगल त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो बनता है ऐसा त्रिभुज बनता है। तो ये क्या होता है, ये जो भुजा है ना आपकी, ये आपकी कर्ण होती है एक तरह से, जिसे हम एल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एल। और ये जो आपका लंब है ये हाइट का कार्य करता है, और ये बेस है आपका आधार, ये आपका समझ गए क्या कार्य करता है, आर यानी त्रिज्या कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से राउंड घूम रहा है आपका, तो ये त्रिज्या कार्य करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका मतलब एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल ज्ञात हो सकता है, इससे एच ज्ञात हो जाएगा, इसी से आर ज्ञात हो जाता है। जब भी आप एच ज्ञात करेंगे तो आपको रूट में एल स्क्वायर माइनस बनेगा आर स्क्वायर, ध्यान रखना। जब भी आप आर ज्ञात करेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, और जब भी आप कर्ण ज्ञात करेंगे सबसे बड़ी भुजा तो प्लस का चिन्ह आएगा बीच में, इसका चिन्ह आएगा प्लस का। तो इस प्रकार आप इसके डेटा कंप्लीट करेंगे। और अब सवाल देखिए आपके सामने आ रहे हैं, कुछ सवाल बोल के बता रहा हूँ, आपको पहले प्रयास करना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप किसी प्रॉब्लम भी से सोल्व करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन आ रहा है वो पहले, शंकु की ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21। अब बोलो सीधा है, ऊंचाई आपके सामने है 28, आधार की त्रिज्या आपके सामने है, पूछना क्या है, पूछा है इसके अंदर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा वक्र पृष्ठीय, सूत्र क्या लगेगा, पाई आर एल। क्या लगेगा, पाई आर एल। अब बात ये है कि पाई आर एल तो लगाएंगे हम, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एल का मान नहीं है, हाइट का मान है। एल का मान निकालने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, समझ रहे होंगे अब आप अच्छी तरह से। देखो हमें पूछ रहा क्या है, उस पर ध्यान देना है।
हमें पूछ रहा क्या है, जो पूछ रहा है उसका सूत्र पे जाएंगे और सूत्र पे जाकर ये पता करेंगे उस सूत्र में जो भी आ रहे हैं वो सारे मान हमारे पास इसके अंदर है या नहीं है, या कोई मान निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो आपको h का मान बिल्कुल है, यहाँ पे r का मान बिल्कुल है, लेकिन आपसे पूछ रहा है पाई आर एल। क्या पूछ रहा है? पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय में एल आ गया, इसका मतलब पहले कौन निकालना पड़ेगा? एल, क्योंकि जब तक एल नहीं आएगा तब तक हमारा पाई आर एल भी नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे, अब पहले एल निकालेंगे फिर पाई आर एल निकालेंगे। तो इतने तो आप समझदार हो, प्रयास करो, सफलता मिलेगी आपको, और कोशिश करें आप अधिक से अधिक। देखिए सवाल नंबर 2 में दे रखा शंकु का आयतन, उसकी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई आएगा तो h का मान है, तिरछी आएगी तो l का मान है। तो आपके पास सवाल नंबर 2 में भी कुछ हिंट्स देता हूं आपको मैं। सवाल नंबर 2 के मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूं, क्या करना था। सवाल नंबर 2 में आयतन दिया हुआ है, आयतन यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के बराबर में। इस मान को हम रख लेंगे भैया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसके बराबर में। पहले हम इससे पहले लाइन लिख देंगे हिंदी की, यहाँ पे शंकु का आयतन इतना, फिर सूत्र बराबर इसका कैलकुलेट मान, ठीक है। सूत्र बराबर इसका उत्तर, यानी आयतन नहीं निकालना, आयतन है लेकिन आयतन किसके बराबर? उसके सूत्र के बराबर है। अब यहाँ देखो आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक ज्ञात करना होगा आपको, एक ज्ञात करना होगा। एक किताब में है, आप किताब में देखिए, आप किताब में देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर है कि यहाँ पर ऊंचाई है आपकी 24 ऊंचाई आपको, ये तो ऊंचाई दी है ना, ये आपको 24 सेंटीमीटर है। तो बोलो 24 है क्या? पाई का मान है, आर स्क्वायर का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा? आर स्क्वायर का मान निकालेगा, जो भी मान आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही आर का मान निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर आ गया। अब ध्यान देना, आर ये आ गया है, एच का मान पहले ही था, अब बोलो क्या निकालना है? एल, एल आ जाएगा अपने आप, सूत्र हमारे पास एल रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जैसे ही एल हमारे पास आ जाता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो सूत्र का आप देखें, सूत्र बताया था मैंने आपको कौन सा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। निकालना तो हमें ये है, ये हमारा टारगेट है ये, मगर यहाँ पे एल का मान शॉर्ट है, एल का मान नहीं, इसलिए पहले हम स्टेप में किसका मान ज्ञात कर लें? एल का। तो इस प्रकार विद्यार्थी आप सोचते रहिए, प्रयास करते रहिए। देखो क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छी तरह, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो जाएगा इससे, ठीक है। प्रयास करना है इसका निकालने का अच्छी तरह से। तो इस प्रकार जो इजी क्वेश्चन आप उसको करने का प्रयास करें, कुछ एक कठिन भी होंगे तो क्वेश्चन, ठीक है। तो सफलता आपके द्वार आ रही है। तीसरा क्वेश्चन भी आप करेंगे, चौथा करेंगे आप, पांचवा करेंगे। लंबवतीय शंकु की ऊंचाई 8 मीटर, त्रिज्या 3, आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, पांचवा क्वेश्चन भी आयतन ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या आपके पास है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जब भी आयतन निकालेंगे तो आपको एल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल ऊंचाई चाहिए, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपके इजी टाइप से हो गए, मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाएगा। देखो पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान देंगे, आपको दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसका मान? पाई आर एल का। किसका? पाई आर एल का मान तुम्हारे पास है। तो देखो पाई आर एल का मान हमारे पास दिया हुआ है, ये आपको 1884.4 मीटर स्क्वायर, ये आपके पाई आर एल का मान है। इससे ऊपर हमको एक लाइन यहाँ पे फिल करनी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल नीचे की लाइन में आएगा, सेकंड लाइन नहीं। अब यहाँ से हम किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं, एक का मान हमारे पास मिलेगा। किताब में देखिए आप, इसमें दे रखा है आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 है, यानी एक बार तो एल का मान 12 है, तो आर ज्ञात करना पड़ेगा, निश्चित है। ये तो एल का मान है, क्या ज्ञात करना है? आर, पाई तो है ही मान। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे पाई एल को डाल देंगे, और यहाँ 1884.4। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और एल का मान रख के काटना शुरू कर देंगे, हमारे पास आर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, त्रिज्या, ठीक है।
अब क्या है, वो हो गया आसान सवाल। तो इसके ऊंचाई इतनी, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आधार की त्रिज्या तो हो गई, मैं सोच के, वाह कंप्लीट। ठीक है विद्यार्थियों, आधार की त्रिज्या अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो त्रिज्या तो पूछी है ना, त्रिज्या तो आ गई ना, वक्र पृष्ठ दिया है, त्रिज्या निकालनी है। ये त्रिज्या अभी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 16.3 चल रही है आपकी। मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छी तरह से थोड़ा बहुत, और ठीक है समस्याएं आएंगी आपके सामने, तो आपको डटे रहना है, मुकाबला करना है, अच्छी तरह प्रयास करना है। जो भी 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए हम फिर शेयर कर लेंगे उसको बाद में। बाकी इसको होमवर्क कॉपी में आप मेंटेन करने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत होमवर्क उसके अंदर रखें, ताकि हमारा स्कूल जब भी ओपन हो तो हम उसको होमवर्क को कंप्लीट कर लें। कॉपी के अंदर एग्जाम्पल का भी नोट करें आप। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 के 10, 9 आ जाएं, 8 आ जाएं, 7 आ जाएं, मतलब लापरवाही नहीं करनी है आपको, से प्रयास अच्छा काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बने रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़िया पढ़ते रहिए।